नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा पर जो क्वेश्चन आते हैं वो CRPC, IPC, एविडेंस और पुलिस एक्ट से ये क्वेश्चन बनते हैं लॉ का पेपर में। तो इसमें हम IPC के कुछ क्वेश्चन जो 2015 में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक ऐसे ही रूटीन चला आ रहा है क्वेश्चन पूछने का। 35 क्वेश्चन लॉ के पेपर में होता है IPC से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा वित्त की भूल क्षम्य योग्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? ऑप्शन में धारा 77, बी धारा 78, सी धारा 79, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। IPC की धारा 79 में इस सिद्धांत का समाविष्ट किया गया है। यह IPC की धारा 79 जनरल एक्सेप्शन में भी आता है, जो अध्याय 4 के अंतर्गत IPC में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र ऑप्शन में दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र का इसका मिलान 3 से होगा, धारा 120A। बी हत्या का प्रयास, तो इसका मिलान क्वेश्चन नंबर 1 से होगा। और आपराधिक मानववध का मैचिंग 4 से है, धारा 299। एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन 2 से मिल रहा है, धारा 382। तो इसका जो मैचिंग क्राइटेरिया होगा, इसका आंसर होगा 3, 1, 4, 2। तो इसमें इतना ही हमने रखा है ये सहूलियत के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। का ने खा को मृत्यु की धमकी देकर खा से 10,000 की धनराशि ले लिया। का ने निम्नलिखित में कौन सा अपराध किया है? ए छल का, बी लूट का, सी रिष्टी का, डी उद्यापन का। तो इसमें कौन सा अपराध हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यापन का। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि धारा 383 यह कहती है कि किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साँसें डालता है और तदत द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्यापन कहलाता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपराध है? ऑप्शन है ए चल संपत्ति, बी अचल संपत्ति, सी ए तथा बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चल संपत्ति के विरुद्ध, क्योंकि IPC की धारा 403 में डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन यानी कि बेईमानी से दुर्विनियोग की जो परिभाषा है उसमें चल संपत्ति के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उत्प्रेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? ऑप्शन है ए धारा 278, बी धारा 273, सी धारा 279, डी धारा 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धारा 279। IPC की धारा
279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 17, बी धारा 18, सी धारा 19, डी धारा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आईपीसी की धारा 20 में कोड को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या को एक टाइगर उठा ले जाता है, बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावनापूर्वक या के फायदे के आशय से का उस पर टाइगर पर गोली चला देता है, का गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है, का दोषी है? ऑप्शन ए हत्या का, बी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, सी दुर्घटना के द्वारा मृत्यु कारित करना, डी कोई अपराध नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर उसने सद्भावनापूर्वक और उसका कोई माल इंटेंशन नहीं था, कोई बुरा आशय नहीं था कि उसकी हत्या कर दे या उसको घाव कारित कर दे, वह उसको बचाने के अपना भरसक प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी तथा 498 का ऑप्शन है ए आपस में समावेशी है, बी आपस में समावेशी नहीं है, सी केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, डी साधारणतः प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपस में समावेशी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का सिविल सेवक होने का झूठा उपदेश करके साशय याक से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है, का द्वारा किया गया अपराध है? ए प्रतिरूपण द्वारा छल, बी छल, सी उद्यापन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर छल हो रहा है, क्योंकि वह अपने को सिविल सेवक, जो कि वह सिविल सेवक है नहीं, झूठा उपदेश करता है। तो जो कि उसे उधार माल जो ले रहा है उसको कोई मूल्य चुकाने का कोई इरादा नहीं, तो यहाँ पर वह छल कर रहा है उस व्यक्ति के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छल। आईपीसी की धारा 415 में छल को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का खा को जो 19 वर्ष का युवक है एक कम्पैक्ट डिस्क सीडी अश्लील तस्वीरें आमोदार्थ देखने के लिए बांटता है, का ने भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? ए धारा 292, बी धारा 293, सी धारा 294, डी धारा 295। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धारा 293। यहाँ पर वह लड़का 19 वर्ष का है और धारा 293 में ये बातें कही गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जो तरुण व्यक्ति है जो 19 वर्ष का है उसको अगर कोई अश्लील तस्वीरें भेजता है देखने के लिए या रखने के लिए या उसका यह धारा 293 से अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या तो उद्यापन होता है। दूसरा, चोरी लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है।
उपरोक्त में ऑप्शन है ए सही है किंतु दो गलत है, बी एक गलत है किंतु दो सही है, सी एक तथा दो दोनों सही हैं, डी एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें एक और दो दोनों सही है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। चोरी लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन में कोई जोखिम डाल दिया जाता है, यानी कि कोई खतरा पैदा हो जाता है। आईपीसी की धारा 390 जो लूट के बारे में बताती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहत्या के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्या को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके अंतर्गत 8 प्रकार की उपहत्या का प्रावधान किया गया, घोर उपहत्या। तो इसके बारे में 8 प्रकार का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? ऑप्शन ए दुष्प्रेरण, बी बलात्कार, सी अपहरण, डी चोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपहरण, क्योंकि यह अपराध कंटिन्यू चलने वाला अपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ठग। ठग 310 में दिया गया है, जबकि ये इसमें 309 लिखा हुआ है। बाकी सब एकदम मैचिंग ठीक है। सिक्के का कूटकरण, धारा 231 रिश्वत, 171 खा लिंग, धारा 8, ये मैचिंग में ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि ठग आईपीसी की धारा 310 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीमा कंपनी में पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा देता है। आ ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन है ए रिश्ती, बी छल, सी उद्यापन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें से आ ने रिश्ती किया है। आईपीसी की धारा 425 में रिश्ती के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर यह जानबूझकर अपनी इंश्योर्ड जो शॉप है उसमें आग लगा देता है। तो यहाँ पर ये धारा 425 के प्रावधान के अंतर्गत है, इसने रिश्ती का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है सिद्धांत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 54 में स्थान पाया है। दूसरा, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 निगमित है। उपरोक्त में ए एक सही है किंतु दो गलत है, बी एक गलत है किंतु दो सही है, सी एक तथा दो दोनों सही हैं, डी एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कार्य मेरा नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन धारा 94 में आईपीसी में किया गया है। ये बात सही है। विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, इसका प्रावधान आईपीसी की धारा 95 में किया गया है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, का दोषी होगा? ए हत्या का, बी आपराधिक मानव वध का जो हत्या नहीं है, सी गंभीर उपहत्या का, डी कोई अपराध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 80
में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करता है और वह सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है, कोई भी किसी को उपहत करने का आशय न रखते हुए कार्य कर रहा है और पूरी सतर्कता और सावधानी से कर रहा है, तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कोई अपराध नहीं हो, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यह साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 80 आईपीसी जनरल एक्सेप्शन को बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? ए धारा 363 में, बी धारा 364 में, सी धारा 363 का में, डी धारा 364 का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें 363 ए में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए माइनर का व्यपहरण या उसका विकलांगीकरण से संबंधित प्रावधान धारा 63 ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत की न्यायालयों को है। दूसरा, एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं ऑप्शन में। ए एक सही है किंतु दो गलत है, बी एक गलत है किंतु दो सही है, सी एक तथा दोनों सही हैं, डी एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक सही है किंतु दूसरा गलत है। एक भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार भारत की न्यायालयों को हो, ये बात सही है। और एक विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध का विचारण का क्षेत्राधिकार भारतीय न्यायालयों को नहीं है, जबकि यह है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया गया, तो इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। आर बनाम मैकनाटन विकृत चित्तता एक बचाव से संबंधित वाद है। आर बनाम गोविंदा समान आशय से संबंधित वाद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। ए एक सही है किंतु दो गलत है, बी एक गलत है किंतु दो सही है, सी एक तथा दो दोनों सही हैं, डी एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक सही है किंतु दूसरा इसमें गलत है। आर बनाम मैकनाटन विचित्रता पर एक वाद है। धारा 84 आईपीसी में यह इसका प्रावधान है। और आर बनाम मैकनाटन एक विदेशी सिद्धांत है, एक आंग्ल विधि से संबंधित ये सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित न होकर यह धारा 299 धारा 300 में बीच में अंतर बताता है आईपीसी के, क्योंकि आर बनाम गोविंदा ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अंतर को बताता है। धारा 299 और धारा 300 के बीच में अंतर बताता है। तो यह जो है सामान्य आशय जबकि धारा 34 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एंड स्टीफन आवश्यकता से संबंधित वाद है। दूसरा, राज बनाम केएम नानावती गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित वाद है। उक्त में ए एक सही है किंतु दूसरा गलत है, बी एक गलत है दूसरा सही है, सी एक तथा दो दोनों सही हैं, डी एक तथा दो दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें एक और दो दोनों सही हैं। क्योंकि आर बनाम डडले ये धारा 81 से संबंधित प्रावधान है। ये आवश्यकता से संबंधित प्रावधान धारा 81 से संबंधित है। राज्य बनाम केएम नानावती गंभीर
और अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित, ये धारा 300 का पहला अपवाद के अंतर्गत जो प्रोविजो दिया गया उसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, का ने खा को गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और उसने सासे या की मृत्यु कारित कर दी, या खा का भाई है, का ने अपराध कारित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हत्या का, बी आपराधिक मानववध का जो हत्या नहीं है, सी घोर उपहत्या का, डी हत्या के प्रयास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हत्या का। इसका राइट आंसर है ए। धारा 300 में मर्डर के बारे में प्रावधान बताया गया है और यहाँ पर धारा 302 के अंतर्गत यहाँ पर हत्या का इसके ऊपर आरोप लगेगा क्योंकि उसने हत्या की है। अगला क्वेश्चन है, का एक भिखारी को पर्याप्त सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, का दोषी है? ए किसी अपराध के लिए नहीं, बी हत्या के प्रयास के लिए, सी हत्या के लिए, डी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किसी भी अपराध के लिए वह दोषी नहीं है क्योंकि उसके पास बेशक खाद्य सामग्री हो, वह किसी को दो या न दे, तो यहाँ पर कानूनन वह कोई अपराध नहीं किया है जब तक उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो। सामाजिक रूप से भले नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी बनाया जाए लेकिन कानून में इसका प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का खा की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से खा की अनुमति के बिना काट डालता है, का ने कौन सा अपराध किया है? ए कोई अपराध नहीं जब तक कि पेड़ ले जाया न जाए, बी संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है, सी आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, डी चोरी के अपराध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चोरी का अपराध किया है क्योंकि का खा की भूमि पर स्थित पेड़ को बेईमानी ले जाने के लिए इरादे से खा की अनुमति के बिना काट डालता है, का ने अपराध चोरी का किया है क्योंकि चल संपत्ति होनी चाहिए, बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, किसी व्यक्ति में कब्जे में कोई सामग्री हो और उसकी सहमति के बिना उसको वहाँ से हटाया भी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर चोरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का ने या को कुछ रसायन दिया, रसायन का उपयोग करने से या के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो गई, का ने कौन सा अपराध कारित किया है? तो ए ऑप्शन है कोई अपराध नहीं, बी हत्या का अपराध, सी आपराधिक मानववध का अपराध जो हत्या नहीं है, डी गर्भ कारित करने का अपराध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्योंकि इसका प्रावधान 312 आईपीसी में दिया गया है जहां पर यह अपराध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट वाद किससे संबंधित है? ए न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने से, बी राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से, सी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक संविधि में प्रकृति विरुद्ध अपराध की संवैधानिक सिद्धि की है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ, बी चारू खुराना बनाम भारत संघ, सी जया भादुड़ी बनाम भारत संघ, डी सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी
सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में प्रकृति विरुद्ध अपराध की संवैधानिकता सिद्ध की है। तो सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है। का ने कौन सा अपराध किया है? ए चोरी, बी आपराधिक दुर्विनियोग, सी आपराधिक न्यासभंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आपराधिक दुर्विनियोग किया है। क्वेश्चन देखते हैं। लूट को डकैती तब माना जाता है जबकि लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम ए 10 व्यक्ति हों, बी 5 व्यक्ति हों, सी 6 व्यक्ति हों, डी 4 व्यक्ति हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 व्यक्ति हों। लूट और डकैती में सिर्फ संख्या का ही अंतर है, बाकी लूट और डकैती के लिए जब व्यक्ति की संख्या 5 हो जाती है तो वह डकैती हो जाती है। बाकी सेम उसके इंग्रेडिएंट और उसके जो एलिमेंट्स हैं सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशय एक स्त्री को कष्ट देने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता, आ दोषी है। ए सदोष अवरोध का, बी हमले का, सी आपराधिक बल प्रयोग करने का, डी मानहानि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आ ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, तो इसलिए वह आपराधिक बल से संबंधित अपराध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? तो ऑप्शन है ए धारा 63, बी धारा 64, सी धारा 67, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। धारा 67 प्रावधान करती है आईपीसी की जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। तो यहाँ पर धारा 67 आईपीसी इस प्रोविज़न को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंदी को एकांत प्रतिरोध के लिए प्रावधान करती है? ए धारा 71, बी धारा 72, सी धारा 73, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धारा 73। धारा 73 आईपीसी में एकांत प्रतिरोध के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किस अपराध में दुराशय से आवश्यक तत्व नहीं है? इसमें ऐसा हो सकता है कि निम्न में अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है। ए हत्या, बी चोरी, सी लूट, डी दुर्विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दुर्विवाह से संबंधित मामले में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है, यह अपराध ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं तथा लोक शांति भंग करते हैं तो वह दोषी होंगे। ए बलवा के लिए, बी लूट के लिए, सी दंगा के लिए, डी किसी भी अपराध के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दंगा के लिए। आईपीसी की धारा 159 में दंगा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। बलवा के लिए धारा 146 में प्रावधान है। लूट के लिए धारा 390 है। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और लोक शांति भंग करते हैं तो वह दंगा करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ने इंटरमीडिएट के जाली अंक पत्र के आधार पर बीए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने के पूर्व ही जाली अंक पकड़ लिया गया। आ दोषी है। ए छल का, बी छल के प्रयत्न का, सी आपराधिक न्यासभंग का, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छल के प्रयत्न का, क्योंकि यहाँ पर वह अटेम्प्ट कर रहा था, जाली अंक पत्र के आधार पर बीए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उसका कार्य जो है एक गलत तथ्यों पर था जो वह खुद जानता था। तो यहाँ पर छल के प्रयत्न का प्रयास किया, क्योंकि अगर उसका एडमिशन हो जाता तो इसकी धारा बदल जाती, क्योंकि अभी उसने परीक्षा में बैठा ही नहीं, तो इसलिए उसके पहले ही पकड़ लिया। तो यहाँ तो प्रयत्न आएगा, तो यहाँ पर वह छल का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार हमारे 35 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यह APO 2015 उत्तर प्रदेश सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में ये 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।